यस, गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स वाला पोर्शन अभी रनिंग में है, आनुवंशिकी। इस क्लास में हम बात करेंगे पूरक जीन्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री जीन, पूरक जीन, ठीक है। पूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। देखिए, पूरक जीन होते क्या हैं? दो या अधिक प्रभावी जीन्स, ऐसे दो या अधिक प्रभावी जीन्स जो एक ही गुणसूत्र के विस्थलों पर एक ही क्रोमोसोम के लोकल पर होते हैं तथा दो अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। एक गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं या दो अलग अलग गुणसूत्रों के विस्थलों पर उपस्थित होते हैं तथा परस्पर अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित करते हैं तथा किसी लक्षण को व्यक्त करते हैं। किंतु यदि इन दोनों गुणसूत्रों में से कोई भी एक गुणसूत्र अनुपस्थित होता है तो अन्य दूसरा गुणसूत्र भी दूसरा जो जीन है वो भी अपना प्रभाव व्यक्त करने में असमर्थ रहता है। देखिए, जब दो जीन किसी एक गुणसूत्र विस्थल पर या दो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तथा पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन प्रदर्शित करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक जीन अनुपस्थित रहता है, कोई भी एक जीन एब्सेंट रहता है तो दूसरा जीन भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इसे अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता, ठीक है। इस तरह के जीन जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पूरक जीन कहलाते हैं। आया समझ में? जब दो जीन प्रभावी हो या अप्रभावी हो, ठीक है। जब दो जीन किसी एक विस्थल पर हो या एक से अधिक गुणसूत्रों के विस्थलों पर उपस्थित हो, ठीक है। जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, गुणसूत्र बिंदु है, इस एक गुणसूत्र के ऊपर ये दो गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। एक गुणसूत्र ये एक जीन ये, एक जीन ये, ठीक है। ऐसा हो किसी एक गुणसूत्र पर पाए जाने वाले दो जीन, ये और ये परस्पर क्या है, पारस्परिक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऐसा हो या कैसा हो, दो अलग अलग जीन पर पाए जाने वाले, दो अलग अलग क्रोमोसोम, दो अलग अलग गुणसूत्र पर पाए जाने वाले
जीन्स परस्पर पारस्परिक क्रिया प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए दो जीन या तो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाए या दो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाए और इनके मध्य पारस्परिक क्रिया पाई जाती है, और अगर इन दोनों गुणसूत्रों में से दोनों जीन्सों में से इन दोनों जीन्स में से कोई एक जीन अनुपस्थित रहे, ये या फिर कोई भी एक जीन अनुपस्थित रहे, तो जो उपस्थित है वो जीन भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। ठीक है, इस तरह के दो जीन जो कि अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं, इस तरह के जीन कहलाते हैं पूरक जीन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ठीक है, पूरक जीन क्या होते हैं समझ गए आप। अब देखिए पूरक जीन को अगर हम देखें समझें तो उदाहरण के तौर पर इसको समझने के लिए बैटसन ने क्या बताया, मटर के फूलों के अंदर जो रंग होता है, लाल रंग के और सफेद रंग के दो रंग के फूल आते हैं मटर के पौधे के अंदर, जो ये रंग उत्पन्न हो रहा है लाल रंग का, इस रंग को उत्पन्न करने के लिए जो जीन्स पाए जाते हैं मटर के पौधे के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, पूरक जीन्स के टाइप होते हैं, पूरक प्रकार के होते हैं, सप्लीमेंट्री जीन्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, दो तरह के जीन्स होते हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए, और अगर ये दोनों जीन प्लांट्स के अंदर नहीं हो या दोनों में से कोई एक जीन अनुपस्थित हो तो उस पौधे के फूलों का जो रंग है वो लाल नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए मटर के पौधे के अंदर जो लाल रंग के फूल आते हैं वो लाल रंग उत्पन्न होता है एंथोसायनिन के कारण, क्योंकि फूल के अंदर एंथोसायनिन नामक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, एंथोसायनिन वर्णक। ठीक है, एंथोसायनिन जो वर्णक है इसकी उपस्थिति के कारण फूलों का रंग जो होता है वो लाल होता है, पहली बात। ठीक है, अब देखिए जो एंथोसायनिन वर्णक है इसके लिए एक जीन पाया जाता है एंथोसायनिन के लिए, और एंथोसायनिन वर्णक एक क्रोमोसोम किण्वन की क्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। एक क्रोमोसोम किण्वन एक एंजाइम होता है, उसकी क्रिया के द्वारा एंथोसायनिन वर्णक उत्पन्न होता है। ठीक है, क्रोमोसोम वर्णक क्रोमोसोम मटर के पौधे के अंदर क्रोमोसोम वर्णक पाए जाते हैं। क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण करने के लिए, ठीक है, क्रोमोसोम जो वर्णक है उसका निर्माण करने के लिए जीन्स पाए जाते हैं। इस जीन्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल सी से प्रभावी जीन है। अगर पौधों के अंदर तो उनके अंदर क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण किया जा रहा है कैपिटल सी जीन के द्वारा। ठीक है, और क्रोमोसोम जो वर्णक है इसको एक एंजाइम के द्वारा परिवर्तित किया जाता है एंथोसायनिन वर्णक के अंदर। ठीक है, और एंथोसायनिन वर्णक का रंग कैसा होता है, लाल होता है, रेड होता है। इसी कारण से फूलों का रंग लाल होता है। और जिस एंजाइम के द्वारा क्रोमोसोम वर्णक को एंथोसायनिन वर्णक के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, बदलने का काम किया जा रहा है, उस एंजाइम का निर्माण किया जाता है एक जीन के द्वारा जो कि है कैपिटल ए। समझ में आ रहा है? देखिए मटर के पौधे के अंदर दो रंग के फूल होते हैं, दो तरह के रंग के फूल देखे जाते हैं, सफेद रंग के और लाल रंग के। जो लाल रंग है मटर के पौधों के अंदर, जो लाल रंग है फूलों के अंदर, वो लाल रंग क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनके अंदर एंथोसायनिन वर्णक होता है। ठीक है, तो एंथोसायनिन वर्णक का रंग लाल होता है, इसी कारण से फूलों का रंग लाल होगा। अब जो ये एंथोसायनिन वर्णक है ये बनता कैसे है? इसका बनने का काम, इसको बनाया जाता है क्रोमोसोम वर्णक के द्वारा। ठीक है, क्रोमोसोम वर्णक
एक एंजाइम के द्वारा बदल जाता है एंथोसायनिन वर्णक के अंदर और फूलों का रंग हो जाता है लाल। ठीक है, क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण करने का काम किया जाता है जीन सी के द्वारा। जब तक पौधे के अंदर जीन सी नहीं पाया जाएगा तो क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण नहीं होगा, और अगर क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण हो गया तो उसको एंथोसायनिन वर्णक में बदलने के लिए जो एंजाइम सहायक है, इस एंजाइम की उपस्थिति भी जरूरी है, और इस एंजाइम का निर्माण किया जाता है जीन ए के द्वारा। तो दोनों ही जीन क्या है, आवश्यक है पौधे के अंदर लाल रंग उत्पन्न करने के लिए। समझ में आ रहा है? मटर के पौधों के अंदर, फूलों के अंदर जो लाल रंग उत्पन्न हो रहा है, उस लाल रंग को उत्पन्न करने के लिए हमें दोनों ही जीन की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल सी की। कैपिटल सी तो निर्माण करेगा क्रोमोसोम वर्णक का, और क्रोमोसोम वर्णक को फिर एंथोसायनिन में बदलने का काम किया जाएगा एंजाइम के द्वारा। इस एंजाइम को निर्मित किया जाता है जीन ए के द्वारा। तो ये दोनों जीन क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। लक्षण क्या है, लाल रंग उत्पन्न करना। और लाल रंग उत्पन्न कब तक नहीं होगा पौधे के अंदर, जब तक ये दोनों जीन उपस्थित नहीं होंगे। अगर कैपिटल सी पाया जाएगा तो पौधे के अंदर क्रोमोसोम वर्णक तो बन जाएगा, लेकिन इसको एंथोसायनिन में वर्णक में बदलने का काम कौन करेगा, जब तक कैपिटल ए उपस्थित नहीं होगा। ठीक है, और अगर कैपिटल ए उपस्थित है प्लांट के अंदर तो एंजाइम का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल सी एब्सेंट है जीन, तो क्रोमोसोम वर्णक का ही निर्माण नहीं होगा, और क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण नहीं होगा तो एंजाइम किसको बदलेगा, एंथोसायनिन वर्णक में, और फूल का रंग लाल नहीं होगा। ठीक है, तो इसी कारण ये जो इस तरह के जो जीन है जो कि अपने आप को व्यक्त करने के लिए इन दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है, इनकी दोनों की प्रेजेंस कंपलसरी है, इस तरह के जीन कहलाते हैं पूरक जीन। ठीक है, पूरक जीन कहलाते हैं। देखिए इसको उदाहरण से समझें, कैपिटल सी, स्मॉल ए। ठीक है, ये कोई पौधा है मटर का, इसका रंग है सफेद, व्हाइट, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल ए अनुपस्थित है। कैपिटल सी तो पाया जा रहा है, कैपिटल सी पाया जाएगा, क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन एंथोसायनिन में बदलने के लिए जो उस एंजाइम का निर्माण किया जाता है कैपिटल ए से, वो इसके पास नहीं है, इसलिए रंग क्या है, सफेद है। ठीक है, दूसरी बात करें, स्मॉल सी, कैपिटल ए। ठीक है, दूसरा प्लांट हमने ऐसा लिया है जिसके अंदर स्मॉल सी, कैपिटल ए जीन प्रमुख पाया जा रहा है। इसके फूल भी कैसे होंगे, व्हाइट होंगे, व्हाइट, सफेद। क्यों होंगे, क्योंकि कैपिटल सी नहीं है। कैपिटल सी नहीं है तो क्रोमोसोम वर्णक का निर्माण नहीं होगा, एंजाइम का निर्माण तो हो जाएगा कैपिटल ए से, लेकिन ये एंजाइम एंथोसायनिन में बदलेगा किसको, जब तक क्रोमोसोम ही नहीं है, क्रोमोसोम वर्णक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के दो पौधे हमने लिए हैं, इनके मध्य क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, युग्मक बनेंगे। युग्मक बनाते हैं, कैपिटल सी स्मॉल ए, ये दो तरह के युग्मक बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्मॉल सी कैपिटल ए, दो तरह के युग्मक यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब इनके मध्य जब क्रॉस करवाते हैं, करवाएंगे, ठीक है, इसका इससे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। आया समझ में? ऐसा बन सकता है। इसका इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इसको इससे करवा देते हैं, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका इससे करवाते हैं तो कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, इस तरह के हमें यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी के अंदर हमें पौधे प्राप्त होंगे। अब देखिए प्रथम पीढ़ी के अंदर जो पौधे हमें मिले हैं उनके अंदर किस तरह का लक्षण होगा, किस तरह के फूल होंगे, उसको आप देखिए।
देखिए इसके अंदर क्या है, कैपिटल ए है और कैपिटल सी है, दोनों ही है, कैपिटल सी और कैपिटल ए। जब कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों है, कैपिटल सी तो किसका निर्माण करेगा, क्रोमोसोम वर्णक का, और कैपिटल ए किसका निर्माण करेगा, एंजाइम का। ये एंजाइम क्या कर देगा, क्रोमोसोम को एंथोसायनिन में बदल देगा, और इससे फूल का जो रंग है वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसीलिए प्रथम पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे हमें मिलेंगे उन सभी के अंदर कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों जीन हैं, इसीलिए सभी पौधों का अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर होंगे उनका रंग होगा रेड, लाल कलर। आया समझ में? देखिए ये जनक पीढ़ी थी, पेरेंट्स, इनके अंदर लाल रंग के फूल नहीं थे, लेकिन इसके अंदर कैपिटल सी था, इसके अंदर कैपिटल ए था। जब इनके मध्य क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी तो यहां से आया, कैपिटल ए यहां से आया। इस तरह से इनके बच्चों के अंदर, इनके चाइल्ड्स के अंदर दोनों ही जीन्स पहुंच गए, कैपिटल सी और कैपिटल ए, और दोनों जब साथ में पहुंच गए तो इन्होंने पारस्परिक क्रिया करी, इंटर रिएक्शन करा, क्योंकि ये दोनों पूरक जीन थे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन है, और इसी कारण से जो लक्षण था वो प्रकट हो गया, इन्होंने अपने आप को व्यक्त कर दिया और लाल रंग का जो प्रदर्शन है वो हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं पूरक जीन। ठीक है, अब देखिए जो ये प्रथम पीढ़ी के अंदर हमें पौधे मिले हैं, इनके अंदर अगर हम सेल्फ पोलिनेशन करवाएं, स्वयं परागण की क्रिया करवाएं, तो किस तरह के हमें पौधे मिलेंगे। ये पौधा है कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक पौधा ये है। इसी तरह से एक पौधा कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के अंदर हम स्वयं परागण करवा रहे हैं, दो पौधे ले लिए, इससे गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल सी, स्मॉल ए, एक गैमेट ऐसा बनेगा, एक कैपिटल सी, स्मॉल ए, एक ऐसा, स्मॉल सी, कैपिटल ए, एक स्मॉल सी, स्मॉल ए। ये चार तरह के गैमेट्स हमें मिलते हैं। चार तरह के गैमेट्स इससे बनेंगे, ऐसे ही चार तरह के गैमेट्स इससे बनेंगे। ठीक है, चेकर बोर्ड बना लीजिए। ये ठीक है, सभी को लिख दिया। कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। इसी तरह से चार यहां पर, 1 2 3 4, कैपिटल से कैपिटल ए, स्मॉल, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल ए। ठीक है, इनके मध्य करा दीजिए, कैपिटल से कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब देखिए जहां पर भी ये 16 हमें यहां पर मिली है, 16 सेकेंड पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में हमें 16 संततियां मिली हैं। इन 16 संततियों के अंदर जिसके अंदर भी कैपिटल ए और कैपिटल सी होगा उसका जो रंग होगा वो रेड कलर का होगा, लाल कलर का, और जिसके अंदर एक साथ कैपिटल ए और कैपिटल सी नहीं पाए जाएंगे उनका रंग होगा सफेद। ठीक है, तो इसका जो लक्षण प्ररूप है वो हमें लक्षण प्ररूप लाल और सफेद
ठीक है। जब हम काउंट करेंगे तो 9 पौधे हमें यहाँ पर लाल के मिलते हैं और सफेद पौधे मिलते हैं सफेद के, ठीक है। 16 हो गए टोटल, 9 और 7 16, ठीक है। इनमें से 9 पौधे तो हमें लाल मिलेंगे और 7 पौधे सफेद मिलेंगे। 9 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कैपिटल सी और कैपिटल ए एक साथ उपस्थित हैं, उनके अंदर रंग होगा लाल, और जिनके अंदर कैपिटल सी और कैपिटल ए एक साथ उपस्थित नहीं है, ऐसे पौधों के पुष्पों का रंग होगा सफेद। ये है लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, ठीक है। ऐसे ही हम जीन प्रारूप अगर निकालें इसका, ठीक है, तो जीन प्रारूप भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। ये तो हो गया लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, ठीक है। अब देखिए जीन प्रारूप या जीनोटाइप देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो सेकंड पीढ़ी में जो प्लांट्स आए हैं इनके अंदर किस तरह के जीन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए कुछ पौधे ऐसे होंगे हमारे पास जिनमें इस तरह की कंडीशन होगी, दोनों कैपिटल सी पाए जाएंगे, दोनों ही कैपिटल ए पाए जाएंगे, ऐसे प्लांट होंगे हमारे पास यहाँ पर। तो हमें काउंट करना पड़ेगा इसमें से। देख लीजिए ये एक पौधा है जिसमें दोनों कैपिटल सी और दोनों ही कैपिटल ए है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया 1, ठीक है। फिर आगे 10 अनुपात लगाया। उसके बाद में हम देखेंगे ऐसे कितने प्लांट हैं जिनमें 2 तो कैपिटल सी है और एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए है। 2 कैपिटल सी है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। ऐसे प्लांट्स इसमें से काउंट करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए ये वाला, इसमें देखिए 2 कैपिटल ए है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, ठीक है। ऐसा कोई और प्लांट भी है क्या हमारे यहाँ पर जिसमें 2 कैपिटल सी है? देखिए ये वाला भी है, 2 कैपिटल सी है, एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। तो एक तो ये हो गया, एक ये 2 और भी है क्या, ऐसा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिसमें 2 कैपिटल सी, ऐसा और कोई भी नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, ठीक है। फिर आगे ऐसे ही काउंट करना है हमें। ये देखिए थर्ड जीनोटाइप, एक ऐसा पौधा भी हमारे पास है जिसमें एक कैपिटल सी, एक स्मॉल ए और 2 कैपिटल ए है, ठीक है। ये ऐसा है जिसमें एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल ए है और 2 क्या है, कैपिटल ए है। तो ये वाला देखिए कैपिटल ए सी, स्मॉल सी, 2 कैपिटल ए है। ऐसा पौधा कोई और भी है हमारे पास जिसमें 2 कैपिटल ए आ रहे हो, ये वाला। तो ये 2 कैपिटल ए है, इसमें भी 2 कैपिटल ए है, एक कैपिटल सी, एक स्मॉल सी, एक साथ आ रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, 2 है, 2 लिख दिया। आया समझ में? इसी तरह से हमको जीन प्रारूप को देखते जाना है और उसको लिखते जाना है। इस तरह से जीनोटाइप को निकाला जाता है। जीनोटाइप थोड़ा हार्ड पड़ता है, इसको एक ही को देखना पड़ता है, ठीक है। लक्षण प्रारूप आसानी से जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आया समझ में? इस तरह से हमें सभी का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है। अब इसके बाद देखिए ये तो पूरक जीन की बात हुई, एक संपूरक जीन और होता है। संपूरक जीन, पूरक जीन वो जीन थे जो कि एक दूसरे की अनुपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते थे, ठीक है। संपूरक जीन की बात करेंगे, अभी पूरक जीन की बात की है। संपूरक जीन में क्या होता है, देखिए संपूरक जीन में जो 2 जीन होंगे वो एक दूसरे की अनुपस्थिति में अपने आप को व्यक्त करते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ एक साथ उपस्थित होंगे तो कोई दूसरा तीसरा ही लक्षण हमें देखने को वहां पर मिलता है, ठीक है। पूरक जीन हो गया। अब है संपूरक जीन। संपूरक जीन, देखिए संपूरक जीन में क्या होता है, संपूरक जीन में इस प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं हमें देखने को मिलती है कि
दो भिन्न भिन्न प्रभावी जीन एक दूसरे की अनुपस्थिति में, जब दो प्रभावी जीन होते हैं, डोमिनेंट जीन्स एक दूसरे की अनुपस्थिति में अपने आप को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब दो अलग अलग प्रभावी जीन एक साथ उपस्थित हो जाएं तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में इंटररिएक्शंस करते हैं, पारस्परिक क्रियाएं करते हैं और कोई अलग ही लक्षण हमें वहां पर देखने को मिलता है। इस तरह की जो जीन है उन्हें हम कहते हैं संपूरक जीन, ठीक है। जब दो भिन्न भिन्न प्रभावी जीन, जब दो भिन्न भिन्न प्रभावी जीन, जब दो भिन्न भिन्न प्रभावी जीन एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एक दूसरे की अनुपस्थिति में, एक दूसरे की अनुपस्थिति में अपने विशिष्ट लक्षण रूप को, अपने विशिष्ट लक्षण प्ररूप को व्यक्त करती हैं, किंतु जब दोनों जीन एक साथ उपस्थित होते हैं तो ऐसे जीन अन्योन्य क्रिया द्वारा नए लक्षण को प्रकट करते हैं। किंतु ऐसे जीन जब साथ साथ उपस्थित होते हैं तो अन्योन्य क्रिया के द्वारा नए लक्षण को प्रकट करते हैं, ऐसे जीन संपूरक जीन कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे जीन संपूरक जीन कहलाते हैं, ठीक है। देखिए मुर्गों में जो कलंगी होती है, मुर्गों के सिर के ऊपर जो कलंगी होती है वो 4 तरह की हमें देखने को मिलती है, और मुर्गों के अंदर जो कलंगी है उसकी जो शेप है, उसका जो आकार है, उस आकार को रेगुलेट करने के लिए, उस आकार को प्रदर्शित करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक जीन होते हैं। क्योंकि जब ये सारे ही जीन क्या है, मुर्गों के अंदर जो कलंगी का जो आकार होता है उसके लिए जो जीन्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल जीन्स, वो सारे जीन्स क्या है, प्रभावी जीन्स है, सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स होते हैं, ठीक है। ये अपने होमोजाइगस कंडीशन में, समयुग्मजीय अवस्था में अपने विशिष्ट लक्षण को प्रकट करते हैं, और इसी के साथ साथ अगर दो अलग अलग आकार वाली कलंगी को प्रदर्शित करने वाले जीन्स जब एक साथ उपस्थित हों तो ये अपनी अन्योन्य क्रिया के द्वारा, इंटररिएक्शंस के द्वारा कुछ तीसरे ही लक्षण को प्रकट करता है, और नई तरह की कलंगी का आकार हमें वहां पर देखने को मिलता है मुर्गों के कलंगियों के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, संपूरक जीन्स होते हैं, ठीक है। 4 तरह के, जैसे कि रोज वोल्टर पी सिंगल, वोल्टन पी सिंगल, ठीक है। ये 4 तरह की जो मुर्गों के अंदर कलंगी होती है उसका आकार होता है, 4 तरह का आकार हमें देखने को मिलता है, और इन चारों ही आकार, कलंगियों का आकार है ये, ठीक है। रोज टाइप की कलंगी, वोल्टर, पी या सिंगल, ये मुर्गियों के अंदर जो सर पर कलंगी पाई जाती है उसकी आकृति है, ठीक है। इस तरह की आकृति के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे जीन्स क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं, डोमिनेंस होते हैं, सारे के सारे जीन्स प्रभावी होते हैं। जैसे कि
ठीक है, सारे के सारे जीन्स प्रभावी होंगे, लेकिन जब ये रोज के लिए जिम्मेदार जो जीन है, बोल्टन के लिए जिम्मेदार जो जीन है, ये एक दूसरे के साथ में जब आते हैं तो ये इंटररिएक्शंस करते हैं और नया रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने बात की है पूरक जीन्स के बारे में और संपूरक जीन्स के बारे में। आज के इतना ही, थैंक यू।